गई, मुझे आने में विलम्ब हो गया। भगवान में क्षमा चाहते हैं इस बात के लिए। भगवान ये चीवर और भिक्षा पात्र ले लो। मेरे बंधुओं जब ये कहा, भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे हैं कि हे नंद, आप हमें चीवर और भिक्षा पात्र देने के लिए आया हूँ। मैं चीवर जिसको दे देता हूँ उसे वापस नहीं लेता हूँ। भगवान समझ गए हैं कि अभी नंद के हृदय में राग उत्पन्न है। राग मेरे बंधुओं, नंद सोचते हैं भगवान ने नंद के मन की बात को समझ लिया। नंद को समझाते हैं कि हे नंद, आप कल्याणी के लिए इतना व्याकुल हैं, लेकिन आखिर में ये रूप जो होता है कितनी देर तक होता है? पल भर के लिए इंसान रूप से ही करूप हो जाता है। ये जो आप रूप देख रहे हैं कल्याणी का, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। आखिर में कल्याणी तुम्हारा साथ कब तक दे सकती है? और हे नंद, आखिर में एक न एक दिन अकेला ही जाना है, अकेला ही रहना है। भगवान उतनी नंद को ऐसे समझाया। नंद कहने लगा, भगवान मैं कपिल वस्तु में लौट करके नहीं जा सकता। बोले क्यों? नंद कहने लगा है कि भगवान मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, मैं नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि ये रूप पता नहीं किस पल ये रूप से इंसान का रूप हो जाए। केवल देखने में सुंदर है और इसके गुण अलग अलग हैं। मेरे बंधु, जब भगवान बुद्ध ने सारी बात बताई है, नंद बड़े चक्कर में पड़ गए हैं। अब नंद आने की नहीं बात कर रहे हैं। अंतिम में क्या हुआ कि नंद भिक्षु बनने के लिए तैयार हो गए। भगवान बुद्ध ने जब नंद को भी भिक्षु बना लिया है, तो एक सेवक ने जाकर के कपिल वस्तु में कल्याणी से कहा है कि हे कल्याणी, तुम्हारे पति बैरागी हो गए, तुम्हारे पति भिक्षु संग में सम्मिलित हो गए। कल्याणी पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़ी। कल्याणी कहने लगी, मैंने कहा था कि मेरे स्वामी अब लौट करके नहीं आएंगे। कल्याणी को भरोसा था कि अब नंद लौट करके नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध के जो उपदेश को सुन लेता था बंधु, वो घर आने की इच्छा नहीं करता था, चेष्टा नहीं करता था। तथागत भगवान बुद्ध के बुद्धम में कल्याणी नाना भात रो रही है, बिलखती है। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। महाराज ने भी समझाया। उसके बाद क्या होता है, जब चौथी बार भगवान बुद्ध जब कपिल वस्तु में आए, तो मेरे बंधुओं महाराज सिद्धोधन के भाई जिनका नाम था अंतोधन, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था महानाद। तो महाराज सिद्धोधन ने क्या किया? महाराज सिद्धोधन ने अंतोधन के अपने भाई के पुत्र को वहां का राजा बनाया। कहाँ का? कपिल वस्तु का। कपिल वस्तु का राजा बनाया है। जब महानाम राजा बन गया, और मेरे बंधुओं उस समय महाराज महानाम राजा बन गया था कपिल वस्तु का। जब भगवान भिक्षुओं के साथ में लेकर के चल रहे कपिल वस्तु में पहुंचे, जो भगवान बुद्ध ने 500 राजकुमारों को अपने संग में सम्मिलित किया था, जिसका नाम नंद, आनंद, इन सभी चचेरे भाइयों को और 500 राजकुमारों को कपिल वस्तु से लिया गया था। भगवान बुद्ध के संग को बढ़ाने का काम किया। तो मेरे बंधु देखते हैं कि भगवान बुद्ध सम्यक संबोध कैसे हुए।
भगवान बुद्ध ने कभी स्त्री और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं रखा। भगवान बुद्ध ने सभी को एक दृष्टि से देखने वाले भगवान बुद्ध ने जिस समय सार पुत्र और मोदगलान को धम्म दीक्षा दी थी, उस समय शरणागत की उपाधि पाई थी भगवान बुद्ध ने। तो देखते ही भगवान बुद्ध ने नारियों को कैसे धम्म दीक्षा दी है और कहां पर दी है, तो इस प्रसंग के माध्यम से श्रवण करेंगे। नारी भिक्षुणियां कैसे बनी है, आ जाइए श्रवण करते हैं मेरे बंधु। जिस समय कपिलवस्तु के बगीचे में महाराज वर्षावास व्यतीत करने के बाद आए तो क्या होता है। जिस समय भगवान बुद्ध बगीचे में ठहरे हुए हैं उसी समय मेरे श्रोताओं आज क्या होता है। भगवान तो इस समय बगीचे में ठहरे हैं और
इधर कपिल वस्त की नारियों ने पतविंजित नारियों ने सुना है कि तथागत भगवान बुद्ध बगिया में ठहरे हुए हैं भगवान, और तथागत भगवान बुद्ध भिक्षाटन करते हैं, भिक्षुओं के साथ में आए हैं। मेरे बंधुओं, जब ये कहा है तो जिनके पतियों को भगवान बुद्ध ने अपने संग में सम्मिलित किया था, वो सभी पतविंजित नारियां महलों में आ जाती है। कहाँ? प्रजापति मैया के पास में, प्रजापति मैया के पास में आ जाते हैं और प्रजापति मैया से दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि मैया, बोले हाँ, आज उन पतविंजित नारियों को देखा है तो मैया कहने लगी बात क्या है? बोली मैया बात कुछ नहीं है, सुनो मैया। और क्या बोली है?